प्यारे विद्यार्थियों, सबको स्वागत। बच्चों, परीक्षा के लिए जो प्रश्न नमूना दिया गया है, इनमें से अपठित अनुच्छेद और अनुवाद अलग है। आज हम वही अपठित अनुच्छेद और मातृभाषा से हिंदी में अनुवाद, इनके बारे में आलोचना करेंगे। पहले देखेंगे अपठित अनुच्छेद। अपठित अनुच्छेद किसे कहेंगे? जिस पाठ को पहले कभी न पढ़ा हो या न देखा हो, उसे अपठित पाठ या अनुच्छेद कहते हैं। अपठित अंश को पढ़ने से उसके मुख्य मुद्दों को आसानी से समझा जा सकता है। उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। ऐसे अपठित अनुच्छेद दिए जा रहे हैं, आपको उसमें से उत्तर लिखना पड़ेगा। इससे आपकी बोध शक्ति और भाषाई क्षमता की जांच हो जाएगी। अपठित अनुच्छेद के उत्तर देने से पहले कुछ नियम को पालन करना चाहिए। पहला काम है, मूल अवतरणों को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। मुख्य विचार बिंदुओं को रेखांकित कर देना चाहिए। प्रश्नों के अनुसार उत्तर ढूंढ लेना चाहिए। कहीं कहीं शब्द जाल में फंसे उत्तर को पहचान लेना चाहिए। उत्तर सरल, संक्षिप्त और अपनी मौलिक भाषा में देने चाहिए। अनावश्यक शब्द प्रयोग से बचना चाहिए। अवतरण में आए शब्दों को छोड़ अपने शब्दों में ही लिखना चाहिए। प्रश्न के काल के अनुसार उत्तर होने चाहिए। एक अपठित अनुच्छेद पाठ करेंगे। मैं यह जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इससे मैं समझा हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। यदि यह दृष्टिकोण सही है, और मेरे विचार से तो यह बिल्कुल ठीक है, तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। यदि यह काम तुम अच्छी तरह और आनंद से करती हो, तो तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी के द्वारा पूरी हो जाती है। उत्तर कैसे बनाएंगे? पहले विषय को ध्यान से पढ़ेंगे, इसके बाद दोबारा पढ़ेंगे। इसके बाद जो कठिन शब्द है, इसके नीचे रेखांकित करेंगे, और जहाँ पर हमारा उत्तर होना चाहिए वहाँ पर भी रेखांकित करेंगे। प्रश्न पढ़ेंगे, किसे शिक्षा कहा नहीं जा सकता? उत्तर हो सकता है, केवल अक्षर ज्ञान को शिक्षा कहा नहीं जा सकता। और एक प्रश्न हो सकता है, सच्ची शिक्षा क्या है? उसका उत्तर यह हो सकता है, सच्ची शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। और तीसरा प्रश्न यह हो सकता है, पुत्र को किसकी सेवा करने की सुअवसर मिला है? इसका उत्तर यह हो सकता है, पुत्र को माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। चौथा प्रश्न यह हो सकता है, पुत्र किसको संभाल रहा है? उत्तर है, पुत्र अपने दोनों भाई रामदास और देवदास को संभाल रहा है। पांचवा प्रश्न, पुत्र की आधी शिक्षा किसके द्वारा पूरी हो जाती है? उत्तर है, बीमार माँ की सेवा और रामदास देवदास को संभाल कर रखने से पुत्र की आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। हम
अपने मन से भी शब्द यहाँ पर जोड़कर लिख सकेंगे। इसके बाद देखेंगे अनुवाद। अपनी मातृभाषा को छोड़कर किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए अनुवाद का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम किसी भी विषय के बारे में अपनी मातृभाषा में ही सोचते हैं और मन की बात को आवश्यकता के अनुसार दूसरी भाषा में प्रकाश करते हैं। व्याकरण की दृष्टि से चर्चा करने पर देखा जाता है कि प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना के कुछ विशेष नियम होते हैं। इन नियमों को समझे बिना उन भाषाओं को सीखना असंभव होता है। इसके अलावा परीक्षा की दृष्टि से तृतीय भाषा हिंदी में अनुवाद से 10 अंक के प्रश्न आते हैं। इसलिए हम ओडिया वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करने के कुछ विशेष नियमों के विषय में चर्चा करेंगे। हिंदी वाक्य संरचना। पहला नंबर, हिंदी के वाक्य कर्ता, कर्म, क्रिया के रूप में आते हैं। दूसरा नंबर, हिंदी वाक्यों में क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार बनती है। तीसरा नंबर, हिंदी भाषा में अपन भूतकालीन वाक्यों को छोड़कर अन्य सभी भूतकाल के वाक्यों में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है और ऐसा होने पर क्रिया कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार न बनकर कर्म के लिंग और वचन के अनुसार बनती है। इसलिए शुद्ध हिंदी लिखने के लिए संज्ञा शब्दों के लिंग और वचन का ज्ञान जरूरी होता है। चौथा नंबर, वाक्य में आए पदों के आपसी संबंध या कारक को दिखाने के लिए उनके चिन्ह या विभक्ति पर विशेष ध्यान रखा जाता है। पांचवा नंबर, विशेषण पदों का रूप संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार बनता है। अनुवाद के बारे में जो सूचना यहीं पर समाप्त हो रहा है।